ये है क्या? हाय, इंस्पेक्टर विक्रम, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का मैं दूसरा कोहिनूर हीरा हूँ। मुझे मेरा फोन दो, फिर मैं जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो? तुम तो आते ही मुस्कुराते हुए आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, ऐसा कहोगी, ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन आप तो कुछ अलग ही बातें कर रही हो। आओ ना, यहीं कहीं आसपास में बैठकर कॉफी या टी पीकर सुख दुख की बातें करते हैं। अब तक मुझे पहचानते भी नहीं, कॉफी और टी के लिए पूछ रहे हो? अरे इसमें इतना गुस्सा क्यों करना? मैंने सिर्फ कॉफी पीने के लिए कहा, तुम्हें बैठने के लिए थोड़ी ना बोला मैंने। एनीवे, टाइम हो रहा है, मेरा फोन दो। टाइम बोलने से मुझे कुछ याद आ रहा है। कल हम लोग ठीक 12:46 को कहीं पर तो मिले थे ना? मिले होंगे, तो क्या हुआ? होगा नहीं, पक्का है। कल आपने व्हाइट चूड़ीदार पहना था, माथे पर बिंदी और हाथों में मेहंदी लगाकर, आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां पहनकर, ना फेस पर कोई पिंपल और ना ही कोई मेकअप। बहुत ही सिंपल सी लड़की को कैसे होना चाहिए, उसका तुम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वाह, क्या हिस्ट्री बताई है तुमने। अपने भगवान पर मुझे विश्वास है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ। मैं कौन हूँ जानती हो? जो ज्यादा बोलता है ना, मैं वही लड़का हूँ। ये तुम कहाँ कहाँ से कनेक्शन बना रहे हो? हम दोनों लवर्स हैं ना। क्या कहा? हम लवर्स हैं? हाँ। हेलो, आर यू इन योर सेंसेस? हम लवर्स कब बने थे? कल ही एक दूसरे को दिखा है ना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो करता हूँ ना। मैं मानूंगी ही नहीं। मैं मना लूंगा ना। सही है ना? हाँ। देखो, जब हम दोनों एक हो जाएंगे ना, तो तुम मुझे विक्रम नाम से बुला सकती हो। पहली मुलाकात के बाद तुम कहोगी कि मैंने उस वक्त किस कलर की बिंदी लगाई थी, कौन से कलर के कपड़े पहने थे, पैर में किस कलर का नेल पॉलिश लगाया था। ये सब पूछने के बाद मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। तब तुम कहोगी, विक्रम क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? एक तो ऊपर से तुम लड़की हो यार, मेकअप करने में और ब्रेकअप करने में तो हमेशा आगे ही रहती हो। इसलिए पहले से मैं तुम्हारी पूरी तरह से स्टडी कर चुका हूँ। मैं तुम्हें पागल कहूंगी। पहले मेरा फोन दो। हाँ? What about my phone? ज्यादा बोलो मत, सिर्फ इंजन ही बचा है। ये लो। ये सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं है, ये मेरा हार्ट है, इसे संभाल कर रखना। हाँ? Idiot. Disgusting. पता नहीं वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई यार। सर, कल ही आपने उसे देखा है? कल देखा था? हाँ। लेकिन मुझे तो लग रहा है उसे देखे हुए काफी वक्त हो गया। ये ले, एक फोन करके देखता हूँ उसको। ठीक है सर। मुझे भी चैन मिल जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं हूँ जी, इंस्पेक्टर विक्रम। तुम हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सिम तो मैंने ही आपको दिया था ना। आखिर लड़के लड़कियों के पीछे इतना क्यों मरते हैं? गलती हमारी नहीं है। बचपन में स्कूल जाते वक्त मेरे माता पिता मुझसे लड़कियों से अच्छे मार्क्स लेके आ, लड़कियों के अच्छे मार्क्स लेके आ, ऐसा कहकर टॉर्चर कर रहे थे। अब उनकी तरह मार्क्स तो नहीं ला पाया। एटलीस्ट आज लड़की का नंबर तो ले लिया। वैसे भी आप पढ़ने में नंबर 1 हो और मैं पीछे पढ़ने में नंबर 1 हूँ। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। अभी आप कहाँ हो पूछ रहा था। हेलो, चल। अच्छा बताओ, मेरे लव प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? सब कुछ जानकर लव करने वालों में से मैं नहीं हूँ। यहाँ पर पसंद आ गई तो बस प्यार तो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुम लोग को पहली बार देखकर ही किसी से प्यार हो जाता है? मैडम, ये कोई हॉस्पिटल में नंबर निकालने वाला कोई क्यों नहीं है, ये लव है। प्यार के मोहल्ले में सरप्राइज अटैक करने वाला स्वीट एनिमी है ये लव। ये लड़के पहले लव को स्वीट बोलते हैं और फिर च्युइंगम जैसे चबाकर फेंक देते हैं। तुम लड़के लड़कियों से सिर्फ काम निकालना जानते हैं। हेलो मैडम, आप अपनी बात वापस ले लो। आप लड़कियों का प्यार तो कुछ ही पल के लिए होता है, लेकिन हमारा प्यार मरते दम तक होता है। हाँ, समझ लेना इस बात को। तुम ना ज्यादा उड़ो मत, तुम्हारा प्यार आखिर तक नहीं रहेगा, अगली अच्छी लड़की दिखने तक ही रहेगा ये। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे कितना भी स्टंट करने वाली लड़की आने दो, लेकिन मैं स्टंट नहीं करता। हाँ, क्या बोलता है? यहाँ कार्तिक वेणुगोपाल स्वामी कहाँ रहते हैं, बता सकते हैं क्या?
सॉरी, फर्स्ट राइट, सेकंड लेफ्ट। थैंक यू। क्या हुआ? बहुत मस्त दिख रही है ना? बहुत सही लग रही है। तो फिर उसे ही पटा लो। ऑलरेडी पटा है ना, और कितना पटाऊं? What? अब तो तुम्हारे साथ पहला प्यार हुआ है ना, तो तुम्हें हार्ट में जगह दे दी है ना, तो फिर से और एक बार पटाऊंगा तो ऐसा। Oh, just shut up. तुम उस लड़की को कैसे मुंह फाड़ कर देख रहे थे, मैंने देखा है। अरे हम ताजमहल को देखते हैं, वो कितना सुंदर है तो उसे टकाटक देखते रहते हैं, लेकिन उसे कभी चुरा तो नहीं सकते हैं ना। बस यही, हमारे घर में हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जरा समझो मुझे, प्यार करो ना मुझसे। Never. चल। सर, ये लड़की कितना भाव खा रही है, आप इसे क्यों सता रहे हैं? ऐसे सताने से ही प्यार बढ़ता है और आयु भी बढ़ती है। आजकल के नौजवानों ने कानून के खिलाफ ड्रग्स लेकर उसका धंधा करने का ट्रेंड बना लिया है। ये सब आपको समझना चाहिए। हेलो मिस्टर, पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम क्यों किया तुमने? पुलिस होकर भी आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा मकसद नहीं है। वो क्या है ना, आप सब लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हो और बस इतना ही सोच रहे हो, और मैं ड्रग्स का धंधा करने वालों को कैसे ढूंढूं यही सोच रहा हूँ। इसका मतलब रोड के बीच में खड़ा होकर 2-4 लोगों को भाषण दोगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या? शायद तो हो सकता है ऐसा। मेरे 4 लोगों के बीच कहने से वो लोग भी और 2 लोगों को कहेंगे। इट्स टाइम टू वेक अप। आपको कोई ड्रग्स बेचने वाला मिल जाए तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दीजिए, या फिर कहीं भी ड्रग्स का धंधा करते हुए कोई दिखा तो इमीडिएटली पुलिस को कॉल कीजिए। यह सिर्फ पुलिस का करने वाला काम नहीं है, इसमें पब्लिक कोऑपरेशन की भी जरूरत है। हम सब लोग मिलकर ही कदम उठाएंगे तो खूब जमेगा रंग। यस। थैंक यू। विक्रम, मुबारक हो। चारों तरफ तुम ही छाए हुए हो। तुमने जो मैसेज पास किया वो सभी जगह वायरल हो चुका है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाता अंकल। मेरे सपोर्ट से ज्यादा तुम्हारी मेहनत है विक्रम। 1 मिनट, प्रताप मिश्रा से बात करो। हेलो मिस्टर दूसरा कोहिनूर हीरा। हेलो सर। प्रोग्रेस के बारे में सुन के बहुत खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विक्रम की प्रोग्रेस देख के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। क्यों? अरमान और आध्या के केस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया ना। कुछ केस सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। सर, पूरी फैमिली खत्म हो गई। अगर वो क्रिमिनल एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उसे जेल में डाल के चमड़ी उधेड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। अरे अरे, आफ्टर ऑल एक सिक्के के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो? आफ्टर ऑल, प्लीज एक्सक्यूज मी सर। आपके पास 1 रुपए का कॉइन है तो जरा दीजिए। क्या? प्लीज सर, दीजिए ना। इसे आपने इतना सोच कर दिया, मतलब इस कॉइन को कमाने में आपने बहुत मेहनत की होगी, है ना सर? वो क्या है ना सर, खर्च करना बहुत आसान होता है पर कमाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बिना 5 रुपए के कलम से हम चेक पे साइन नहीं कर सकते ना, उसी तरह जिंदगी में 1-1 रुपए की बहुत कीमत होती है सर। 1-1 रुपए की अपनी वैल्यू होती है सर। आई लव मनी। सॉरी सर, गलत कहा हो तो बुरा मत मानिएगा। तुमने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। चलो अब चलते हैं। ये लीजिए सर। एंगेजमेंट कब करेंगे? ए, पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? मुझे ये प्यार व्यार ना पसंद नहीं है। घर वाले जैसे कहेंगे उससे शादी करूंगी। वाह, एक बात कहूँ क्या, समय के साथ साथ अपने को भी बदलना चाहिए। पहले तो डेट देखकर शादी करते थे, आजकल तो डेटिंग करके ही शादी कर लेते हैं। ये तो आजकल का जमाना है ना। ए सुनो, आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा नहीं कहूंगी। मेरे थॉट्स और मेरे रूल्स अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। हमारे मिलने का चांस ही नहीं है। अरे दोनों का टेस्ट अगर एक ही हो तो उसमें क्या मजा है? अलग अलग टेस्ट वाले होंगे तब मजा अलग आता है। उसे ही तो कहते हैं ट्रू लव।